देखो दोस्तों, अच्छा खेलोगे तो मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू और ठीक ठाक खेलोगे तो मिलेगा सर का ताज। अब देखो, वर्ल्ड कप हारने के बाद हम ज़्यादातर क्रिकेट तो नहीं देखते, लेकिन वो क्रिकेट फैन वाला दिल है ना, जो हम कहीं ना कहीं से स्कोर कार्ड देख लेते हैं। हॉटस्टार पे अभी फ्री है, हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 ओवर भी देख लेते हैं। क्रिकेट दिल है ना। अभी बात करें तो हमारे लिए जो क्रिकेट के लिए इंजॉयमेंट वाला पल आने वाला है वो आईपीएल से आने वाला है। अब आईपीएल शुरू होने से पहले ऑक्शन होता है, रिटर्न किया जाता है, रिलीज किया जाता है प्लेयरों को। लेकिन सबसे पहले कौन सा चीज़ ज़्यादा वायरल हुई वही हार्दिक पांड्या वाला के पहले गुजरात ने लिया, फिर एमआई से बोली लगी कि 12 करोड़। गुजरात ने फिर कहा कि हम 13 में भी नहीं बेचना चाहते। एमआई ने फाइनल दाव खेला कि भाई 15 करोड़ और कैप्टनशिप। हार्दिक पांड्या उछल के एमआई में। अब एमआई में जब वो गए तो उनको माहौल भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि एमआई के ऑनर है गुजराती और उनकी पुरानी टीम है मुंबई इंडियंस, तो उनको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा। अब हार्दिक पांड्या आईपीएल में खेलेंगे इंजरी की वजह से या नहीं खेलेंगे, वो तो हमें जब समय आएगा तब पता चल जाएगा। अब देखो, बात करें तो आईपीएल की। आईपीएल में सबसे पहले आप जानते हो इनको, जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये है रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह कौन है, सभी को पता है। 1 ओवर में 30 रन चाहिए थे, 5 बॉल में 5 छक्के लगा लिए। अब 5 छक्के लगाने के लिए बैट्समैन को दम भी तो दिखाना पड़ता है, और जब 5 छक्के लगा लिए उसके बाद उन्हें लगातार अच्छी इनिंग खेली, इंडिया में सिलेक्ट हुए, इंडिया के लिए भी अच्छी इनिंग खेली। लेकिन उनको क्या दिया गया, 55 लाख रुपए। अब किस बॉलर के सामने वो लगी थी इनिंग, लगी थी यश दयाल के सामने। यश दयाल बेशक अच्छे बॉलर है, समय समय की बात होती है, लेकिन यश दयाल को मिले हैं 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ वाले प्लेयर भी हो गए, लेकिन क्या रिंकू सिंह को 55 लाख, कुछ ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। चलो अंडर द टेबल कुछ मिलता होगा, वो बात होती है, लेकिन हमें जो प्राइस दिखाई जाती है वो है 55 लाख और यश दयाल को मिले 5 करोड़। यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस। एक खिलाड़ी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और एक खिलाड़ी, चलो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, समय की बात है, उस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से उनको भी ज़्यादा मिलना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं, हमारे क्या इंडियंस क्या करते हैं कि कितनी भी बुरी से बुरी चीज होती है ना, उनको हंसी में ले लेते हैं, एकदम मेमे की तरह कॉमेडी वे में ले लेते हैं। कोरोना आया तो सब लोग लगे थे गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। अरे वो वायरस है, वो कोई एथलीट नहीं है कि यहाँ से भग जाएगा। अब दूसरी बात करो तो यहाँ पे हमारे यहाँ मोए मोए। अभी मोए मोए एक्चुअली आप सॉन्ग सुनोगे तो वो सैड सॉन्ग है, जिस भी कंट्री में बना हुआ है वो सैड सॉन्ग है, लेकिन हमारे यहाँ उसका इतना भद्दा मजाक बना के रखा हुआ है, सैड सॉन्ग को कॉमेडी वे, मेमे वे में ले लिया गया है। लेकिन मोए मोए की जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, ऑक्शन में पंजाब किंग जब बैठे थे तो शशांक सिंह करके प्लेयर है, फर्स्ट क्लास में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा, पंजाब किंग्स ने उनको खरीद लिया। अब खरीदने के बाद प्रीति जिंटा को मालूम पड़ता है कि ये प्लेयर नहीं लेना था, फिर बाद में बताते हैं, लेकिन उन्होंने बोला सोल्ड हो गया तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अब शशांक सिंह पंजाब किंग्स में खेलेंगे, लेकिन उनको कैसा लगा कि जो फ्रेंचाइजी मुझे लेना ही नहीं चाहती उसके साथ खेलना है, तो ये बड़ा वाला मोए मोए हो गया शशांक सिंह के साथ। चलो अब बाद में पंजाब किंग्स के ओनर जो भी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम इनको ही लेना चाहते थे, तो आगे ये भी एक मैटर चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप में हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड, मैं 3 खिलाड़ियों की बात करूंगा। मिचेल स्टार्क को खरीदा है तकरीबन 25 करोड़ में, पैट कमिंस को खरीदा गया है 20 करोड़ में, और वहीं ट्रेविस हेड को खरीदा गया है 6.75 करोड़, यानी कुल मिला ले तो 51 करोड़ इन तीनों प्लेयरों को दिया गया है। अब भाई हमारे जो क्रिकेट खेला जाता है उनका नाम क्या है, आईपीएल, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। अब जब इंडियन प्रीमियर लीग है तो बाहर के, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को इतना ज़्यादा पैसा, और वहीं बात करें तो मैं ऐसा नहीं कर रहा चलो पैसा दो कोई बात नहीं, लेकिन पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क पिछली आईपीएल नहीं खेले थे। उन्होंने कहा था हम वर्ल्ड टेस्ट और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना चाहते, वो नहीं खेले थे। और मिचेल स्टार्क की बात करूँ तो पिछली 5 सीजन वो नहीं खेले, फिर भी इतना ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस हो गया मिचेल स्टार्क का 25 करोड़ का। यानी कि भाई इसको आईपीएल नहीं, इसको ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग बोलना चाहिए। अब देखो एक बात मैं कहता हूँ, हमारे जो महान प्लेयर है, इंडियन प्लेयर की बात कर रहा हूँ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, या फिर मोहम्मद शामी हो गए, अगर इनको ऑक्शन में रखा जाए तो आपको क्या लगता है इनकी क्या प्राइस होगी? मेरे हिसाब से इनको सारों को, मतलब कि इन सभी प्लेयरों को तकरीबन 30 करोड़ के ऊपर की प्राइस ऑफर होगी अगर ऑक्शन में रखा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जनरली गिना जाए तो विराट कोहली की प्राइस है 17-16 करोड़,
रोहित शर्मा की प्राइस है 11-12 करोड़, तो क्या अगर हम मिचेल स्टार्क को 10-12 करोड़ में खरीदते तो क्या वो आईपीएल नहीं खेलते? पैट कमिंस को वही 8-9 करोड़ में खरीदते तो क्या वो आईपीएल नहीं खेलते? ट्रेविस हेड को भी हम अगर आईपीएल में खरीदते 5-6 करोड़ में, चलो उनका तो प्राइस सही है, तो उतने में खरीदते तो क्या वो आईपीएल नहीं खेलते? इंडियन प्रीमियर लीग है तो फिर हमारे ही प्लेयर की प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बाकी आपको क्या लगता है, मारिए कमेंट, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।